बिजनेस स्टडीज के वाइवा की डेट आ चुकी है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, ये समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। कैसे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स स्कोर करूंगा, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आज के वीडियो में यही बताऊंगा कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, फुल मार्क्स कैसे आएंगे बिजनेस स्टडीज के वाइवा के अंदर। बात करेंगे इसकी कैसे 20 में से 20 नंबर पॉकेट में जाने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ आपके यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। यार चलिए शुरू करते हैं। सो बिजनेस स्टडीज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2024। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है यार, मेन तो भैया सब कुछ खेल है वाइवा के ऊपर, बाकी सब तो हो चुका है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो कि आप सभी लोग अपने मन में लेकर आ चुके हैं, पूछना चाहते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सटर्नल एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करके चलता है आप लोगों से। ठीक है, ऑन व्हाट पैरामीटर स्टूडेंट आर जज, किस बेसिस पर बच्चों को जज करा जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। ठीक है, क्या क्या मेन क्वेश्चन या एग्जामिनर जनरली क्वेश्चन क्या क्या पूछता है वो बताऊंगा। ठीक है, और कैसे उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और डूज एंड डोंट्स इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, और उसके बाद पर्सनल एडवाइस भी दूंगा। सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा जल्दी जल्दी, और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा ये सारे टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे जिसका भी टॉपिक है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर मैं बताऊंगा आपको। प्रिंसिपल मैनेजमेंट, स्टॉक एक्सचेंज और मार्केटिंग, सबके भी जवाब मैं ही दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीइंग एग्जामिनर ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है, क्या क्या सवाल आते हैं हमारे मन में। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रख के चलना, जो आपने फाइल बनाई है बिजनेस स्टडीज की, ठीक है, वो आपकी 12 मार्क्स की है, जो कि आप लोगों ने एनालिसिस, कंटेंट और क्रिएटिविटी इन सब बेसिस पे बना रखी है ऑलरेडी। 12 नंबर की आपकी फाइल है। ठीक है, अब दूसरा हमारा टारगेट है वाइवा। वाइवा बेटा आपका सिर्फ 8 मार्क्स का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइल सबकी बहुत अच्छी है, आपने बहुत क्रिएटिविटी के साथ या तो बनाई होगी या बनवा ली होगी, जो भी करा वो आपकी इच्छा, आई डोंट नो, इवन आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, लेकिन हाँ आपने जो भी टॉपिक टीचर ने आपको असाइन दिया होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपने फाइल बना लिया। अब रह गए 8 नंबर ही कैसे लेने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करूं। सबसे पहले एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर बिजनेस स्टडीज का आने वाला है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। सबसे बेसिक चीज, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको सारी नॉलेज हो, लेकिन जो जो टॉपिक आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जिन टॉपिक के ऊपर आपकी कमांड है, वो एटलीस्ट आप बहुत अच्छे से सुना पाए। ठीक है, वैसे तो ऑब्वियसली बात है हर टॉपिक के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि प्री बोर्ड ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं, और 7-8-9 महीने से आप ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब तक तो यार तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगले महीने आपके एग्जाम है, फेब के एंड में शुरू हो जाएंगे आपके एग्जाम अपना, तो मुझे लगता है अब तक तो तैयारी होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, सो एक्सटर्नल एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपकी बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट की अच्छी खासी हो। दूसरा, किस पैरामीटर पर स्टूडेंट को जज करा जाता है। सबसे पहला पैरामीटर है बच्चे का कॉन्फिडेंस। ठीक है, दूसरा है बच्चे की नॉलेज जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तीसरा है उसका बिहेवियर, कैसा बिहेवियर बच्चा डिस्प्ले करता है एग्जामिनर के सामने, बहुत मैटर करता है। इवन केवल एग्जामिनर के सामने नहीं, बल्कि अपने स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ, अपने स्कूल टीचर्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। मार्क माई वर्ड्स, ध्यान रखना इस बात को, आपका बिहेवियर कैसा है अपने स्कूल टीचर के साथ, मैनेजमेंट के साथ और एग्जामिनर के सामने, ये तीनों बिहेवियर ही आपको एक अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। इसलिए बिहेवियर को अपना अच्छा ही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट फॉरगेट टू विश द एग्जामिनर व्हेनेवर यू एंटर द एग्जामिनेशन रूम। जहाँ पर भी आपका वाइवा है, एग्जामिनर के सामने जब भी जाएं, विश ज़रूर करना, ज़रूर करना, ज़रूर करना। ठीक है, उसके बाद क्या क्या एग्जामिनर ऑफनली जनरली पूछता है, ये सबसे लास्ट में बताऊंगा। वीडियो के कुछ जनरल क्वेश्चन हमारे जो एग्जामिनर जनरली पूछ के चलता है, वीडियो के लास्ट स्लाइड इसी के ऊपर है पूरी। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन को आंसर देना है आपको बता देता हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई बात नहीं, से सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोल लो। टाइम वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एग्जामिनर बहुत बिजी है, ऑब्वियसली बात है, किसी ने और सिटी से आया है एग्जामिनेशन लेने के लिए आपका वाइवा। ठीक है, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं कराना, अपना टाइम वेस्ट नहीं कराना। नहीं आता कोई बात नहीं सर, आई डोंट नो अबाउट दिस कंसेप्ट, कैन यू प्लीज आस्क मी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई हैव अल्टीमेट कमांड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई नो दिस वेरी वेल। बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर वो पूछ ही लेता है कि भाई कौन से टॉपिक से या कौन से चैप्टर से आपका कमांड बहुत अच्छा है, तो बता देना, शर्माना मत, वो चैप्टर ही बताना जिसको पर आपका कमांड बहुत अच्छा हो। ठीक है, और दूसरी चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिस भी टॉपिक पर आपकी फाइल है बेटा, उस टॉपिक को जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से करके जाना, वो पूरा चैप्टर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपकी फाइल बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी टॉपिक पर है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, कैसे माइनिंग है, कुछ बच्चों का टॉपिक माइनिंग पे मिला हुआ है, कुछ ऐसे करके अजीब से बहुत सारे टॉपिक है,
डेट इज़ एक सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर प्रोजेक्ट है बिजनेस स्टडीज़ में, एक चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन द लास्ट 25 ईयर्स। ये सब टॉपिक कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट के अराउंड जाते हैं, तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से करके जाना, ठीक है, अगले टॉपिक आपके हैं तो ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट को अच्छे से करेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डूज एंड डोंट्स इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। देखो एग्जामिनर जब भी आपकी फाइल लेगा ना, हमेशा रहना फाइल को जरूर ओपन करके लास्ट पेज पे साइन करता है, ठीक है। इट मीन्स किसी भी पेज पर 2, 3, 4 पेज अगर वो चेक करता है तो उसकी जिस भी पेज पे जिस भी टॉपिक पे नजर जाएगी वो सबसे पहला उसका सबसे कॉमन सवाल वही होगा उसका। तो आपको अपनी फाइल को बहुत अच्छे से रीड करना है ताकि आप अपनी फाइल के टॉपिक जो आपने लिखा है, ऐसा ना लगे कि आपने लिख तो लिया फाइल में सब कुछ लेकिन आपको आता कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो, हिंदी में ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो सच वरी इन दिस केस, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। पर्सनल एडवाइस है, टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना एग्जामिनर का टाइम वेस्ट। जो आता है बता दो। अगर आप पर्टिकुलर चैप्टर कहना चाहते हैं तो परफेक्शन के साथ कहना कि सर मेरा मार्केटिंग चैप्टर बहुत अच्छे से रेडी है, आप मार्केटिंग में पूछ लीजिए मेरे से, आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से पूछ लीजिए मेरे से अपना, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। एग्जामिनर ने मान लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पूछना शुरू करा पूछना और आपको नहीं आता, बता दो कि सर अभी ये चैप्टर में पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ सर अभी, और मुझे अभी थोड़ा टाइम लग रहा है इस चैप्टर को समझने में, आप किसी और चैप्टर से पूछ लीजिए, आप मार्केटिंग से पूछ लीजिए, प्लानिंग से पूछ लीजिए, स्टाफिंग से पूछ लीजिए, डायरेक्टिंग से पूछ लीजिए, आप बता सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, बता देना, रुकना और टाइम वेस्ट मत कराना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। चलो फटाफट बता देता हूँ इन सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट, आपने ये टॉपिक चूज क्यों करा, ठीक है। दूसरा, क्या कंक्लूजन आपने इस टॉपिक से निकाला है, क्या कंक्लूजन है। कंक्लूजन हर एक टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट, कंक्लूजन हर एक टॉपिक का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स कौन कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट का आप बता देंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, सोशल, डिटेल बता देना एग्जाम्पल के साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलरेडी याद है आपको, आप आसानी से बता सकते हैं। प्रिंसिपल मैनेजमेंट, भाई प्रिंसिपल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट का टॉपिक है जो कि सबसे जनरल है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मैं टॉपिक की बात करूं पूछने लायक इसी में, और बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले टॉपिक हैं सारे के सारे, तो बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्यूल के प्रिंसिपल आपको सारे आने चाहिए, जैसे स्पिरिट डिकॉप्स कौन सा है, डिफरेंशियल बिटवीन यूनिट ऑफ कमांड, यूनिट ऑफ डायरेक्शन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, बेसिक हिंदी में बताओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आई रिपीट, द लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर टू जज योर कॉन्फिडेंस। प्लीज आपके कॉन्फिडेंस को जज करने आ रहे हैं, लैंग्वेज को जज करने नहीं आ रहे, बस आपकी नॉलेज जानने आ रहे हैं कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता है नहीं पता, अच्छे से बता दो, हिंदी में बता दो उनको, आप कह सकते हैं कैन आई स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, देयर इज नो सच प्रॉब्लम, लेकिन हाँ टॉपिक के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड मोशन स्टडी, डिफरेंशियल बेसिस सिस्टम, मेरी तरफ से तो खैर ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, सारा अच्छे से करके चलेंगे। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में है, विच ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टेकन एंड वाई, हाउ मेनी प्रिंसिपल और टेक्निक्स आर एप्लीकेबल देयर। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा, कंक्लूजन के ऊपर बेस है। आपने किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करके देखा होगा, आपको बताना है कितने प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए हैं, ध्यान रखे चलें, कितनी टेक्निक्स उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हुए हैं और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, कैसी ऑर्गेनाइजेशन थी, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बहुत। अगला, स्टॉक एक्सचेंज, आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 कंपनीज में इन्वेस्ट करना था, तो पहला सवाल है कौन सी 5 कंपनीज में आपने इन्वेस्ट करा है, ठीक है, और क्यों इन्वेस्ट करा, बता दो कि कंपनीज अच्छी हैं सर, इनका जो है वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, इनकी गुडविल बहुत अच्छी है, कुछ भी रीजन दे सकते हैं आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बुल रन, बियर रन या बुलिश रन, बियरिश रन, ये पता होना चाहिए, और फिलहाल इंडिया कौन से रन में या एनएससी बीएससी कौन से रन से फिलहाल पास ऑन हो रही है, तो आप बता देना बुलिश रन है, रिपीट, बुलिश रन, बुलिश रन, बुलिश रन, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी का इंपैक्ट क्या क्या है या वॉर का क्या इंपैक्ट है स्टॉक एक्सचेंज पे, आपको पता होना चाहिए। मार्केटिंग, आपने कौन सा प्रोडक्ट चूज करा है और क्यों चूज करा है, आपके प्रोडक्ट की यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, क्या आपके प्रोडक्ट में खासियत है, आपके प्रोडक्ट में क्या है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो क्या वही पूछेंगे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो आपके प्रोडक्ट में क्या है, दैट इज कॉल्ड यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट, क्या है यूएसपी आपके प्रोडक्ट की। प्रॉफिट मार्जिन कैसा है आपके, ठीक है, प्रोडक्ट का, रिटेलर को कितना मिलता है, होलसेलर को कितना मिलता है, पता होना चाहिए आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। और 4 P's अपने प्रोडक्ट के बता दीजिए जरा कौन कौन से हैं, और आप कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे मार्केट में, ठीक है, आप कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचना पसंद करेंगे, ऐसा क्या करोगे कि आपका प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिकता रहे, ऐसा क्या करोगे आप, पता होना चाहिए आपको, अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है आपको पता होना चाहिए इस बारे में। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रोजेक्ट वाइज पूछे जाते हैं। अब बात करो जनरल क्वेश्चन की, तो ये आपके सामने आ चुके हैं। कंज्यूमर राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं,
ठीक है। स्टाफिंग की प्रोसेस, रिक्रूटमेंट के मेथड, लीडरशिप के स्टाइल, कंट्रोलिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन जो एक ऑर्गेनाइजेशन लेती है, सब क्वेश्चन वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल हमारा, मेथड ऑफ फ्लोटेशन अब हमारे कोर्स में नहीं है तो अब ये नहीं पूछे जाएंगे, खैर इसको हम कट कर देते हैं, ये नहीं पूछेगा अब, खैर ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से मनी मार्केट, ये भी छोड़ दो, खैर ये भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तो वैसे भी नहीं पूछे जाते, सिलेबस से भी हट चुके हैं अपना, तो इनके बारे में बात नहीं करते हम लोग, ठीक है। लेकिन जो ये लास्ट आपके मैंने बताए हैं कुछ फिक्स वर्किंग वाले, और जो प्रोसेसेस हैं आपको पता होने चाहिए, प्लानिंग प्रोसेस या टाइप्स ऑफ प्लान, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर जनरली पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर वाइवा एंड आई एम डैम श्योर कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। और अगर किसी और का टॉपिक, किसी और भी टॉपिक पर है जो कि मैंने डिस्कस नहीं करे, चुपचाप कमेंट सेक्शन में जाके बता दो, मैं रील बना दूंगा उस टॉपिक पर कि उस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आता है और आगे भी लेकर आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।